हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको आपके सेकंड लेसन का पार्ट सेकंड जो है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान पढ़ाने जा रहे हैं। Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. Pungi became the generic name for reeded noisemakers. Few had thought that it would one day be revived. A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi, and made 7 holes on the body of the pipe. When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. He played the instrument before royalty and everyone was impressed. The instrument, so different from the pungi, had to be given a new name. As the story goes, since it was first played in the Shah's chambers and was played by a nai, the instrument was named the शहनाई। आइए हम इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. Emperor Aurangzeb, सम्राट औरंगजेब ने बैन मीन्स बंद कर दिया। प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मीन्स संगीत का उपकरण जो कि पुंगी कहलाता था। इन द रॉयल रेसिडेंस मीन्स शाही घराने में। फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। श्रिल मीन्स होता है तेज़ और अनप्लीजेंट होता है जो चीज़ें पसंद ना की जाए, जो चीज़ें अच्छी ना लगे, उसे बोलते हैं अनप्लीजेंट। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि सम्राट औरंगज़ेब ने ये एक संगीत के उपकरण जो कि पुंगी कहलाता था, शाही दरबार में उसे बजाना बंद कर दिया क्योंकि इसकी एक तेज़ आवाज़ थी। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर्स। रीडेड कहते हैं कि किसी बेंत की लकड़ी को। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम मीन्स द सामान्य नाम। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम, पुंगी एक सामान्य नाम बन गया फॉर रीडेड नॉइस मेकर्स, बेंत की शोर मचाने वाली चीज़ को। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। फ्यू हैड थॉट, कुछ ने सोचा, दैट इट वुड वन डे, कि एक दिन बी रिवाइव्ड मीन्स है पुनर्जीवित, कि एक दिन ये पुनर्जीवित हो जाएगी। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन। बार्बर मीन्स होता है नाई, प्रोफेशनल मीन्स होता है व्यावसायिक, म्यूजिशियंस मीन्स संगीतकार। एक व्यावसायिक संगीतकार परिवार का एक नाई हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस। एक्सेस मीन्स है पहुँच, जिसकी शाही घराने में पहुँच थी। डिसाइडेड टू इम्प्रूव, डिसाइडेड मीन्स निश्चय किया, इम्प्रूव मीन्स सुधारने का। उसने सुधारने का निश्चय किया। द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, पुंगी की धुन को सुधारने का निश्चय किया। ही चूज अ पाइप विद ए नेचुरल होलो स्टेम। ही चूज ए पाइप, उसने चुना एक पाइप को विद ए नेचुरल होलो स्टेम। होलो मीन्स होता है उस चीज़ को कहते हैं जो अंदर से खाली होती है। विद ए नेचुरल होलो स्टेम, स्टेम मीन्स तना, एक प्राकृतिक खोखले तने को। दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर दैन द पुंगी। दैट वॉज लॉन्गर मीन्स लंबा, ब्रॉडर मीन्स चौड़ा, जो कि पुंगी से लंबा और चौड़ा था। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। एंड मेड 7 होल्स, और 7 छेद किए ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, पाइप के शरीर पर। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, व्हेन ही प्लेड, जब उसने इसे बजाया। क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, कुछ छेदों को खोलते और बंद करते हुए। सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस। सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड, सॉफ्ट मीन्स मेलोडियस मीन्स था मधुर, ठीक है, तो मधुर आवाज़ उत्पन्न हुई। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी। ही प्लेड, उसने बजाया, द इंस्ट्रूमेंट, उसने उपकरण को बजाया, बिफोर रॉयल्टी मीन्स है
शाही जो सदस्य होते हैं उनको बोलते हैं रॉयल्टी। उसने इसे राज्यसभा में बजाया एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। इम्प्रेस्ड मीन्स था प्रभावित, और सभी लोग प्रभावित हो गए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। द इंस्ट्रूमेंट यानी एक उपकरण, सो डिफरेंट बहुत ज़्यादा अलग, फ्रॉम द पुंगी पुंगी से, हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम यानी इस उपकरण को जो कि पुंगी से बहुत ज़्यादा भिन्न था एक नया नाम दिया गया। एज द स्टोरी गोज़, जैसा कि कहानी बताती है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर, चूँकि ये पहली बार शाह के चैम्बर में बजाया गया, एंड वॉज प्लेड बाई अ नाई, और एक नाई में होता बार एक नाई के द्वारा बजाया गया। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई, इस उपकरण का नाम शहनाई रखा गया। The sound of the Shehnai began to be considered auspicious, and for this reason it is still played in temples and in an indispensable component of the North Indian wedding. In the past, the Shehnai was part of the Naubat, or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. Till recently, it was used only in temples and wedding. The credit for bringing the instrument onto the classical stage goes to Ustad Bismillah Khan. The sound of the Shehnai began to be considered auspicious. शहनाई की आवाज़ कंसिडर्ड मीन्स समझी जाने लगी, ऑस्पिशियस मीन्स था शुभ। शहनाई की आवाज़ या ध्वनि शुभ समझी जाने लगी। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल, एंड फॉर दिस रीज़न और इस कारण, इट इज़ स्टिल प्लेड ये अभी भी बजाई जाती है इन टेम्पल्स मंदिरों में, एंड इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट मीन्स बहुत ज़रूरी या बहुत जो कि एकदम इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरी होता है, एक आवश्यक तत्व, और ये एक आवश्यक तत्व है ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। नॉर्थ मीन्स क्या होता है, उत्तरी, और उत्तरी भारत के विवाहों में ये एक आवश्यक तत्व है। इन द पास्ट, भूतकाल में, द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत। द शहनाई वॉज पार्ट मीन्स हिस्सा थी, शहनाई नौबत का हिस्सा थी। नौबत क्या है, और ट्रेडिशनल इंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। ट्रेडिशनल मीन्स है सभ्यता, एंड ट्रेडिशनल इंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट, इंसेम्बल होता है ये जो कलाकारों का समूह होता है उनको इंसेम्बल बोलते हैं, ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। रॉयल कोर्ट्स मीन्स शाही दरबार में, और हिस्सा थी, एक सेकेंड, और ट्रेडिशनल इंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स, और शाही दरबार के 9 रत्नों का हिस्सा थी। टिल रिसेंटली इट वॉज फाउंड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग। टिल रिसेंटली अब ये पाई जाती है ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग, सिर्फ मंदिरों में और शादियों में या विवाह में। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट, क्रेडिट में होता है श्रेय, इस उपकरण को आगे लाने का श्रेय गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है। अब हम अपना नेक्स्ट पैराग्राफ जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।